हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें डिविजिबिलिटी रूल, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकीय संख्याओं के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को हमारा पहला सेशन नंबर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके सभी डाउट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार सेशन। तो हम पहले बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 2 से डिविजिबल होने वाले संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, नंबर 2 से डिविजिबल होने वाली संख्याओं के लिए आपको क्या याद रखना होगा कि उनकी यूनिट डिजिट्स क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, 6 या फिर 8, यानी 0 और सभी अगर इवन नंबर इनकी इकाई स्थान पे आ रहे हैं यानी यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, तो वो आपके क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं वो कौन से नंबर हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल लिया जाए 3, 4, 5, 2। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर हमारा यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 2, यानी इकाई स्थान पे हमारा 2 है, इसका मतलब यह पूरी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो गई। यानी अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर ये 4, 5 और 8 है, तो अब हमने देखा इसकी यूनिट डिजिट क्या है, एक इवन नंबर यानी 8 है, जो कि 2 से डिविजिबल होती है, तो पूरी संख्या भी हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही हम 0 के लिए समझते हैं। अगर हमारा नंबर मान लीजिए आपका है 420, हमने क्या देखा, इकाई स्थान पे फिर 0 आ गया, तो यानी कि ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये सभी संख्याएं आपको याद रखनी होंगी, जिससे कि आप 2 के डिविजिबिलिटी नियम को आसानी से अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब 3 के बारे में समझते हैं। तो 3 के जो विभाज्यता नियम है वो क्या है। 3 के दोस्तों विभाज्यता नियम ये है कि जो संख्याएं आपकी दी होंगी, आपको उन संख्याओं का योग करना होगा और उसको 3 से विभाज्य करके चेक कर लेना होगा। अगर उनका योग 3 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपका नंबर है 3, 4, 5, 6, हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे यानी ऐड करके देखेंगे। तो आइए ऐड करते हैं। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, यानी कि इसका योग आया 18, जो कि हमारा 3 से विभाजित है। इसका मतलब हमारी दी हुई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे 3 के विभाज्यता के नियम। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर संख्या आपकी है 5, 9, 6, ठीक है, और इसका योग हम करके चेक करते हैं, कितना आएगा, 6 और 5 हो गया आपका 15, 15 और 5 20। तो क्या 20 आपका 3 से विभाजित होगा? तो दोस्तों नहीं होगा, यानी कि ये संख्या हमने जो मानी है वो आपकी 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपको 3 से विभाज्यता के नियम समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला नंबर है 4। तो हम लोग 4 के विभाज्यता के नियम समझेंगे, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 अब समझेंगे। तो दोस्तों इसका क्या होता है, इसके नियम होते हैं आपके, अगर आपके इकाई स्थान पे या तो 2 0 आ रहे हो, या तो ऐसी संख्या आ रही हो लास्ट के 2 डिजिट पे जो कि 4 से आपकी विभाजित हो। आइए देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए आपकी संख्या ये लिखी हुई है 4044, तो हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने, क्या ये आपकी 4 से विभाजित है? तो हाँ दोस्तों, आपका 44 4 से विभाजित है, यानी हमारी दी हुई संख्या पूरी जो है वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा 4 से विभाज्यता के नियम। अब आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हमारा एग्जाम्पल मान लीजिए 4, 3, 2, 0, 0, क्या ये 4 से विभाज्य होगा? तो जैसा कि हमने बात करी, अगर यूनिट डिजिट्स में यानी इकाई और दहाई के स्थान पे अगर आपके 2 0 मिल रहे हैं, तो वो नंबर भी आपका 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे 4 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए अब आगे हम लोग
5 के विभाज्यता के नियम समझते हैं। तो 5 के रूल्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसके इकाई स्थान पे या तो आपका 0 हो या फिर आपका 5 है, तो ये सभी आपके क्या होंगे, 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारी संख्या है 52035, तो आप देख पा रहे होंगे इसका इकाई स्थान क्या है, 5, जो कि हमारे नियम अनुसार अगर इकाई स्थान 5 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 5240, अगर आपका इकाई स्थान क्या आया, 0, जैसा कि हमने बात करी, अगर इकाई स्थान आपका 0 आता है तो भी ये क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। और आपकी ये अगर इकाई स्थान 5 आता है तब भी 5 से डिविजिबल होगी। तो इसमें भी आपको 2 नियम ये याद रखे होंगे 5 से विभाज्यता के। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे 6 के बारे में समझते हैं। तो जो 6 के विभाज्यता के नियम है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया 2 के और 3 के। इन दोनों को कनेक्ट करके आप 6 का अपने आप समझ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लिया अगर कोई संख्या है आपकी 246, तो आपको बताना है क्या ये 6 से विभाजित होगी। तो आपको 3 का पता हो गया और 2 का। 2 के लिए इकाई स्थान एक या तो इवन नंबर हो या तो 0 हो, और 3 के लिए आपके सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो आइए योग करके देखते हैं। 6 4 10 2 12, यानी कि जो हमारा 12 यानी 12 जो है वो 3 से पूरी तरह से विभाज्य हो गया। और इवन नंबर भी हमको इकाई पे मिल गया, यानी दी हुई संख्या हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। सो आई होप आपको 6 भी समझ आ गया होगा। आइए कुछ और समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 6 9 और 3। अब आइए देखते हैं क्या ये डिविजिबल होगा आपका 6 से। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा यूनिट डिजिट पे हमें इवन नंबर नहीं मिला, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 से नहीं है तो 6 भी नहीं होगी, क्योंकि 6 में हमारा 2 पहले से छिपा हुआ है। ओके, सो आई होप समझ गए होंगे आप लोग 6 के विभाज्यता के नियम। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर है 7। आइए अब हम लोग 7 नंबर के बारे में जानते हैं। तो इसके नियम क्या कह रहे हैं, अगर आपका कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके जो अंतिम अंक हैं उसको आपको क्या करना है, बचे हुए आगे के अंकों से घटा देना है, और जो नंबर आएगा वह आपका पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें। जैसे कि आपका 3 4 3 ये नंबर दिया है, तो आपको इकाई स्थान यानी कि जो लास्ट डिजिट होती है यानी इकाई स्थान, इसको डबल करेंगे और बची हुई संख्या से माइनस करके देख लेंगे। अगर हमारा बचा हुआ नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से, यानी कि हमारी पूरी ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। इसमें क्या कहा गया, 7 से विभाज्य संख्या के अंतिम अंक को शेष अंकों से 2 बार घटाने पर 7 का गुणज प्राप्त होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। अगर हमने इकाई स्थान क्या है हमारा 6, इसको हमने क्या किया, इसका दोगुना किया, और बची हुई संख्या यानी 34 में इसको घटाने पर हमें प्राप्त हुआ आपका 28 यानी 28। तो दोस्तों आपका 28 7 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब हमारा 343 भी आपका 7 से विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसको फिर से समझते हैं थोड़ा। हमारा नंबर क्या था 343। हमने क्या सीखा, हमें जो इकाई स्थान को दोगुना करना है, तो इकाई स्थान को दोगुना करने पे कितना आया हमारा 6 आया, और 6 को हमें क्या करना है, उसके जो बची हुई संख्याएं होंगी, यानी कि बची हुई संख्या हमारी क्या है 34, इससे हम उसको घटा के चेक करेंगे तो कितना आएगा 28 आया, यानी ये 28 7 से विभाजित होगा या नहीं, तो हो गया, यानी हमारी पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य है। आशा करता हूँ अब आप लोगों को 7 से विभाज्यता के नियम पूर्णतः समझ आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8 के विभाज्यता नियम सीखते हैं। 8 में क्या कह रहा है,
अगर हमारी अंतिम यानी कोई संख्या हमें दी हुई है, मान लीजिए 5, 6 जितने भी डिजिट की हो, अंतिम जो 3 संख्याएं वो अगर आपकी 8 से विभाज्य उसकी हो रहा है यानी डिवाइड हो रहा है, तो हमारी पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। अगर मान लीजिए हमारा नंबर है 2, 2, 5, 6, तो आपको बताना है क्या ये नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा? हमने नियम पढ़ लिया। नियम क्या कह रहा है? 2, 5, 6 यानी हमारे आखिरी के 3 डिजिट्स को हमें चेक करना होगा क्या ये 8 से विभाज्य हैं। अगर ये हो गए तो हमारी पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। तो 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। तो हमने क्या देखा? हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। 8 की विभाजिता के नियम भी आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 9 के विभाजिता के नियम के बारे में समझा जाए। तो 9 का विभाजिता नियम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमने 3 के नियम पढ़ लिए। 3 के नियम क्या कह रहा था? सभी डिजिट्स का योग अगर आपका 3 से विभाज्य हो जाए, इसका मतलब दी हुई संख्या भी विभाज्य हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? बस इसका योग करना है। इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो दोस्तों आपका एग्जाम्पल, आइए सीखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपकी दी हुई संख्या क्या है? 9, 3, 6, 8, 1, 0। तो आपको बताना है क्या ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। दोस्तों अगर एग्ज़ाम में पूछा गया या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो अगर आप डिवाइड करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। इसका योग आएगा 9 3 12, 6 18 और आपका 18 और 8 26, 1 27। तो इसका योग आया 27। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 27 हमारा 9 से विभाजित, यानी हमारी ये पूरी दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी और आपको इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मेथड्स का अगर आप यूज़ करेंगे। नहीं तो आपको इसको पूरा 9 से विभाजित करना पड़ेगा, जो कि आपका बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 10 के बारे में समझते हैं कि 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो दोस्तों इसमें कहा गया है अगर आपका यूनिट डिजिट 0 आ जाता है और इधर कोई भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं 5, 6, 9, 10, 8, 9, 0 यह संख्या है आपकी। आपसे पूछा जाए क्या यह 10 से विभाजित है? तो अगर आपको यूनिट पे 0 दिख गया तो ये विभाजित है, अगर 0 यहाँ पे नहीं था, अगर इतनी संख्या होती तो यह विभाजित ना होता। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 11 के विभाज्यता के नियम समझते हैं। तो 11 के विभाज्यता नियम क्या कह रहा है? आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेटिव डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसमें कहा गया यदि आपको कोई संख्या दी गई है और उसके अल्टरनेटिव स्थान यानी एक के बाद एक आने वाला स्थान यानी एक छोड़ के एक जो है नंबर, इनका सम, इसका और इसका सम अगर हम करें और इन दोनों का सम करें और इसके जो अंतर हो वो अगर आपका 11 से विभाजित हो रहा है तो यानी दी हुई संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ आई होगी। तो अब आप देखते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। अगर मान लेते हैं आपका नंबर है 1 3 3 1, तो इसमें क्या कहा गया था डिफिनेशन में? अल्टरनेट नंबर्स को जोड़िए और अगर जो डिफरेंस आए वो आपका 11 से विभाज्य हो जाए तो दी हुई संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे इसको जोड़ने पर 4 आएगा, इसको भी 4 आएगा और 4 - 4 करेंगे अगर हम तो कितना आएगा? 0, और 0 भी 11 से विभाजितता से बोला जाए तो हो जाती है। तो ये भी नंबर आपका 11 से विभाजित होगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 2 2 5 6 और आपका हो सकता है यहाँ पे मान लीजिए 7 कुछ भी ले लेते हैं। अगर इसको देखा जाए तो क्या ये विभाज्य होगा? तो हमें क्या चेक करना है? आपका इनको ऐड कर करके आपको इन दोनों को क्या करना है?
उसमें माइनस कर देना है इन दोनों के एडिशन को। अगर बात करें इसका एडिशन कितना आया, 5 और 2 7, 7 7 14। ओके, कितना आया आपका 14 आ गया। अब बात करते हैं 2 और 6 कितना हुआ, जो अल्टरनेट नंबर्स हैं वो हैं 8। अगर इसमें 8 हम माइनस करें तो कितना आएगा हमारा, आपका आ गया 6। तो क्या 6 11 से विभाजित होगा, तो नहीं होगा दोस्तों, यानी यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको 11 के विभाज्यता के नियम समझ आ गए होंगे। अब आइए 11 के विभाज्यता का नियम का दूसरा रूल पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा रूल क्या कह रहा। तो दोस्तों दूसरा रूल कह रहा है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज इवन, यानी कि दी हुई संख्याएं कितनी हो, इवन नंबर हो, यानी कितनी है 1 2 3 4, ये कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं, तो यानी ये इवन है। हमारा 4 क्या होता है, इवन नंबर, यानी ये दी हुई संख्याएं की डिजिट कितनी है, 4 है। ये अगर इवन है तो हमें इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें पहले वाले नंबर को उठाना होगा। ओके, उसके बाद आपको इसे जो है किस में ऐड करना होगा, आपको बीच वाली संख्याओं में ऐड करना होगा, और जो एडिशन आएगा उसको लास्ट वाले से माइनस करना होगा, यानी 4 से। तो चलिए इसको सॉल्व करके और आपको अच्छे से समझाया जाए एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका एग्जाम्पल है आपका 3 7 8 4। ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है ये। अगर बात करें हमने क्या कहा, ये जो पहली संख्या, इसको आपको जो बीच वाली संख्या यानी आखिरी वाली को छोड़ के जितनी भी संख्याएं बीच में बचेंगी उनमें आपको ये पहली संख्या को ऐड कर देना है। तो 78 में आपको 3 ऐड कर देना है, तो आपका कितना आ गया, आपका 81 आ गया। उसके बाद आपकी जो लास्ट डिजिट है उसको इसमें माइनस कर देना, तो कितना आया दोस्तों 77। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 77 जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी, यानी 7 टाइम्स। तो जो हमारा नंबर दिया हुआ था वो भी 11 से विभाजित हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को 11 के विभाज्यता के दोनों नियम बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 12 के विभाज्यता के नियम समझते हैं। तो दोस्तों 12 का विभाज्यता का नियम भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने 3 का पढ़ लिया है और 4 का भी हमें पता है, हमने उसको भी पढ़ लिया। चलिए अब 12 के बारे में सीखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों इसकी बात करें तो हमें क्या देखना होगा, जो हमने 3 में देखा था, यानी सभी संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, वो आना चाहिए जो 3 से आपका विभाज्य हो जाए। और 4 की बात करें तो आखिरी के 2 डिजिट आपके 4 से विभाज्य हो जाएंगे, तो यानी कि जो दी हुई संख्या होगी वो भी आपकी 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा जाए। तो आपका एग्जाम्पल इसके लिए नंबर आपका मान लीजिए क्या है, 2 2 4 4। अगर ये आपका नंबर है कोई और आपसे कहा जाए आपको इसको 12 से विभाजित करना है, तो इसका आपके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ के पहले चेक कर लेना होगा कि आप ये 3 से विभाजित है। तो कितना आसान है, 4 4 8 2 10 2 12, यानी 12 3 से विभाजित हो गया। अब लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, कितना है 44, जो कि 4 से विभाजित हो गया, यानी कि दी हुई संख्या भी 12 से विभाजित हो जाएगी। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नए नंबर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आप को बताना चाहूँगा 25 के बारे में, 125 के बारे में। आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से समझा जाए। अगर बात करें 25 की, तो दोस्तों वो कौन से नंबर होंगे या इसके क्या नियम है कि आप 25 से नंबर अगर आपसे बोला जाए कि आप विभाजित करिए 25 से किसी नंबर को, तो आप कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में समझा जाए। तो इसके बारे में समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके नियम जानने होंगे। तो उसके नियम है, अगर आपको 25 से आपको अंतिम 2 संख्याएं देखनी होंगी, या तो वो दोनों आपके 25 से विभाजित हों या फिर वहाँ पे 2 जीरो आपके दिए हों। अगर आपके 2 यहाँ पे जीरो दिए हैं और या वो 2 संख्याएं 25 से विभाजित हो रही हैं, तो वो पूरा नंबर जो होगा वो भी आपका 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लिया जाए। मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल है
259,800। तो आपसे पूछा जाए क्या यह 25 से विभाजित होगा, तो जैसा कि हमने नियम पढ़ा कि नियम के अनुसार अगर आखिरी के 2 डिजिट अगर आपके 0 हैं तो वह आपका पूरा नंबर 25 से विभाजित हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगर यहीं पे कि अगर लास्ट में आपका 0 ना हो करके यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा होता, तो दोस्तों अब आपसे पूछा जाए क्या यह 25 से विभाजित है। जैसा कि हमने बात की हमें 2 अंतिम अंक देखने होते हैं 25 के लिए, तो हमने देखा जो अंतिम अंक है वो 25 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि इसमें भी पूरी संख्या आपकी 25 से विभाजित हो गई। हमें पूरा आपको नंबर ये चेक नहीं करना पड़ेगा, बस हमने अंतिम 2 संख्याओं से पता लगा लिया कि यह संख्या 25 से विभाजित होगी या नहीं। तो चलिए अब हम लोग 125 के नियम को जानते हैं। तो 125 के नियम की बात की जाए तो इसको जो है कैसे समझा जाएगा, इसके लिए भी वही नियम है, बस इसमें क्या बढ़ जाता है, इसके लिए आपको अंतिम 3 संख्याएं देखनी होंगी। 25 में आपकी कितनी संख्या होती हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 25 में 2 संख्याएं तो हमें अंतिम 2 संख्याएं देखनी है। 125 में 3 संख्याएं तो हमें अंतिम की 3 संख्याओं को चेक करना होगा। यानी अगर आपके इकाई स्थान पे यहाँ भी क्या हो, अगर ऐसा नंबर हो जो आपका 125 से विभाजित हो रहा हो तो वह नंबर या वह पूरी की पूरी संख्या आपकी 125 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई नंबर है, मान लिया आपका नंबर है 2587250, तो आपको बताना है क्या यह नंबर आपका पूरा तरह से 125 से विभाजित है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अंतिम 3 संख्याएं देखनी, क्योंकि इसमें भी 3 संख्याएं। तो हमने जब अंतिम 3 संख्याएं देखी तो हमने क्या देखा, यहाँ 250 लिखा है जो कि आपका 125 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि अगर तीनों संख्याएं विभाजित हैं आखिरी की, तो यानी पूरा जो नंबर होगा हमारा वो भी 125 से विभाजित होगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 2 डिजिट्स नंबर के बारे में, यानी 2 संख्याओं के बारे में। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपको कैसा नंबर, जैसे आपके लिए लिखा गया 25, 36, 45, ये सभी क्या है 2 डिजिट संख्याएं हैं, यानी 2 संख्याएं इसमें हैं। तो इसके बारे में आपको समझा जाइए। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा गया अगर कोई 2 डिजिट की संख्या है, यूनिट डिजिट आपकी x है और 10th डिजिट आपकी y, यानी ये संख्या है, तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, यानी इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आइए आपको मैं समझाऊं, तो उसके बाद जिससे आप इसको खुद से बना सकें। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। आइए 2 डिजिट नंबर के बारे में सीखा जाए। मान लेते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है 36 ले लेते हैं अगर। अब अगर आपसे कहा जाए कि एक संख्या है जिसको पलटने पे और उसका योग करने पे उसका अंतर कितना आता है 36, यानी कि जैसे कि आपका एक नंबर है xy, समझिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। अगर मान लेते हैं xy एक संख्या थी, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगी yx हो गई। अब इसका जो पलटने के बाद अंतर जो आएगा वो कितना बोला गया आपसे कि वो 36 है। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स बन पाएंगे जिनका अंतर 36 होगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। जैसे हमने बात करी कि हमारा नंबर क्या है 36 हमने माना, यानी कि डिफरेंस की बात करी। मान लेते हैं पहले हमारा संख्या क्या है 10x प्लस y है, ठीक है। अगर इसको हम पलट देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x, जैसे हमने बात करी अभी, इसने अपना स्थान बदल लिया क्योंकि नंबर संख्या को क्या है हमने पलट दिया। अगर हम संख्या पलट देंगे तो हमारा ये क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x माइनस 9y, यानी ये क्या है 2 संख्याओं का अंतर। अगर इसको भी सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा 9 ब्रैकेट में x माइनस y आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, अगर आपसे डिफरेंस कहा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि 9 ब्रैकेट में x माइनस y जो है
वो हमारा संख्या का अंतर होता है हमेशा। तो ये आपको याद रखना है, जिससे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आपको 10x + y और 10x - y ऐसे करके नहीं लिखना पड़ेगा, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हमें इसकी वैल्यू आपको पहले दे रखी थी, जैसे कि हमने बात करी कितनी थी 36। ओके, तो अब बात करते हैं x - y कितना आएगा। आपका x - y निकल के कितना आया दोस्तों 4 आया। तो अब हमें बताना क्या था इसमें कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनका अंतर आपका 4 आएगा। तो आइए देखते हैं वह संख्याएं कौन कौन सी होंगी। आपको क्या लाना है 4। मान लेते हैं पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी हमारी क्या होगी 5, तभी इसका अंतर क्या होगा दोस्तों 4 आएगा। दूसरी संख्या क्या बनेगी 2 और 6, इसका भी डिफरेंस 4 हो गया। तीसरी संख्या बात करें तो 3 और 7। चौथी संख्या बात करें तो 4 और 8। उसके बाद बात करें तो आपका आ जाएगा 5 और 9। अगली संख्या की बात करें तो 6 और 10। तो दोस्तों अगर हम 6 और 10 लेते हैं तो ये 3 डिजिट की संख्या बन जाएगी, इसलिए हमें 5 और 9 तक लेना है। तो कितनी पॉसिबल संख्याएं बनी 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका आंसर होगा 5, यानी 5 ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनका अंतर क्या होगा 4। यानी 1 को 5 में घटाएंगे तो 4, 2 को 6 में तो भी 4, 3 को 7 में तो भी 4, और इसमें भी आपका 4 ही आएगा सब्सट्रैक्ट करने पे। यानी ये हमारी पॉसिबल संख्याएं हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर संख्या कौन सी बनी आइए ये भी देख लेते हैं कौन सी संख्या हमारी बनी। तो पहली संख्या आपकी हो गई 15, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसको पलटेंगे तो 51, और इसका अंतर हमें कितना आना चाहिए था, हमने क्वेश्चन में दिया था 36। उसके बाद बात करें पहले 26 है, उसको पलटेंगे तो 62 हो गया। तो ऐसे ही सभी को आप पलट के चेक कर सकते हैं और सबका डिफरेंस 36 ही आएगा। यानी कितनी पॉसिबल संख्याएं हो गई आपकी पॉसिबल संख्याएं 5 इसमें बनेंगी। बाकी आप अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया है। और हम लोग इससे रिलेटेड अपने नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे आपके लिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जानते हैं। अगर बात की जाए अब 27 एक एग्जाम्पल और समझ लें जिससे आपको एकदम ही क्लियर हो जाए। मान लेते हैं अगर बोला जाए एक संख्या है जिसको पलट दिया जाता है तो उस दोनों संख्याओं को पलटने पे और जो ओरिजिनल संख्या थी उसका अंतर 27 है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोई नंबर आपको दिया गया उसको हमने पलट दिया और जो पलटी हुई संख्या और जो ओरिजिनल संख्या और जो रिवर्स वाली संख्या उन दोनों संख्याओं का अंतर 27 दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी संख्या या कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं ऐसे संख्याओं को बनाने के लिए, यानी 27 जिनका डिफरेंस आ जाए। तो आइए देखते हैं कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनका डिफरेंस 27 आ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने सीखा हम लोग अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे 9x - y इक्वल्स टू कितना है 27, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि डिफरेंस अगर बोला गया है तो हमें इसके इक्वल कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं x - y कितना आया आपका 3 आ गया, क्योंकि 9 3 27 आपने इसको कैंसिल कर लिया। तो अब बात की जाए तो इसके कितने पॉसिबल आपके नंबर्स बनेंगे, चलिए देखते हैं। अगर आपका पहला 1 है तो आपका नेक्स्ट कितना होगा 4, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या हो गया आपका 3। अगर अगला है आपका मानते 2 है तो यहाँ पे आपका 5 हो गया, ये 3 है तो ये 6, ये 4 है तो आपका ये कितना हो जाएगा 7, ये आपका 5 है तो ये आपका नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट बात करें ये 6 तो ये 9। तो दोस्तों हमें यहाँ तक लेनी, क्योंकि हमने अगर 10 को लिया तो वो 3 डिजिट नंबर बना देगा। ओके, अब बात करते हैं कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 27 आएगा, यानी 27। आइए डिफरेंस लेकर के समझते हैं इसके बारे में। चलिए अगर हमारा पहला नंबर 14 इसको पलटेंगे तो कितना आ गया 41, यानी 41,
और इसका डिफरेंस की बात करें तो 27 जो कि हमसे पूछा गया था, यानी हमारी ये भी संख्या करेक्ट है। अगर अगली बात करें कितनी है 25, इसको भी इंटरचेंज करेंगे यानी रिवर्स करेंगे तो 52 हो जाएगा और इसका भी डिफरेंस आपका 27 आएगा। तो ऐसे ही ये जितनी भी आपकी संख्याएं लिखी हैं इन सभी को रिवर्स करने पे इनका अंतर निकालने पे आपका 27 आएगा, यानी हमारा ये आंसर सही है। और कितनी संख्या बनी 6। सो आई होप आप लोगों को अब ये क्लियर हो गया होगा संख्याओं से रिलेटेड कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर से कितनी संख्याएं बनेंगी तो आई होप अब आप लोग निकाल लेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा अब आपको। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे जो क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि अगर कोई 2 डिजिट संख्या है, यानी मान लेते हैं वो संख्या है XY, ओके, और उसको हम अगर रिवर्स कर दें तो क्या बनेगी? वो YX बनेगी, जैसे हमने पढ़ लिया है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? अगर ये XY है, ठीक है, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हमारी यूनिट डिजिट क्या हो? X हो और टेंस डिजिट क्या हो? Y हो। जैसा हमने सीखा 10x + y हमारा नंबर होता है, ठीक है, यानी ये हमारी यूनिट डिजिट, ये हमारी टेंस डिजिट होती। तो यहाँ बोला गया अगर हमारी यूनिट डिजिट x हो, यानी हमें y के स्थान पे क्या रखना है? x, क्योंकि इन्होंने कहा है, साफ साफ कहा गया क्वेश्चन में कि यूनिट डिजिट x है, तो हमने लिख दिया। अब हमसे बोला गया है टेंस डिजिट कौन सी है? y, तो हमने y लिख दिया टेंस डिजिट पे। तो हमारा नंबर क्या निकल के आया साथियों? 10y + x, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया इसका। सो आई होप आप लोगों को ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने इसके सारे नियम कर लिए, आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर 2 डिजिट की कोई संख्या है उसका योग कितना है? 15, यानी XY अगर कोई नंबर है उसका योग करने कितना आएगा? 15, यानी x + y बराबर आपका 15 हो गया। और वहीं अगर अंतर करने की बात करें तो अंतर हमारा दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है निम्न ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो है इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कौन सी संख्या वो है जो यहाँ लागू होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y और y कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर कितना आ गया आपका? 18, यानी x बराबर आपका आ गया 9। और अगर हम 9 यहाँ पुट करते हैं x की जगह पे तो हमारा y निकल के आएगा 6। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो x कितना आया? 9 और y आया आपका 6, यानी बात करें तो हमारा नंबर कितना हो गया? 96। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अंतर कितना है? 3, लेकिन हमको ये नहीं बताया गया कि इसका इकाई स्थान बड़ा है कि इसका दहाई यानी टेंस प्लेस बड़ा है। तो इसके लिए एक और कंडीशन बनेगी, आइए वो भी कंडीशन देखते हैं। उसके लिए बात करें तो हमने क्या लिखा था? x + y बराबर हमारा कितना आ गया था? 15। और बात करते हैं x - y हमने लिखा था 3, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी बड़ी, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि y - x भी 3 हो सकती है। तो इसको सॉल्व करके जब देखेंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा इस बार? ये हमारा हो जाएगा आपका 6 और x हो जाएगा आपका इस बार 9, यानी हमारी दोनों संख्याएं इसमें हो सकती हैं ऑप्शन में, यानी हम इस क्लियर नहीं बता सकते कि हमारा ऑप्शन पहला सही है या तीसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड आप अब सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके दोस्तों, हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे कि आप बात की जाए कुछ यूनिट प्लेस और हमारी फेस वैल्यू की, क्योंकि हमारे अभी यूनिट प्लेस और फेस वैल्यू भी हमने नहीं पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यूनिट वैल्यू और फेस वैल्यू। ओके, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती और फेस वैल्यू क्या होती, आइए इसको समझा जाए। दोस्तों प्लेस वैल्यू यानी प्लेस यानी जगह, आपको बताना होता है प्लेस। अगर आपसे पूछे कोई आप कहाँ हो तो आप बताते हो जगह का नाम। तो यानी अगर कोई नंबर है 25168 और आपसे पूछा जाए 5 की
प्लेस वैल्यू क्या है, यानी उसकी जगह कौन सी है। तो आपको पता होगा ये क्या है, यूनिट डिजिट, ये टेंस प्लेस, ये 100, ये 1000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसे कि बोला जाता है। तो हमारी 5 क्या हो गई, ये आपकी हो गई 1000 प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 1000। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। अगर फेस वैल्यू की बात करें, फेस मतलब फेस हो गया आपको कैसा दिख रहा है। तो अगर बात करें आप 5 को कैसे देखते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू क्या है, यानी फेस उसका कैसा है, 5 के जैसा ही है, यानी 5 है। तो यानी फेस वैल्यू क्या होगी 5, और प्लेस वैल्यू क्या होगी आपकी 1000 हो गई थी। ओके, सो आशा करता हूँ आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। यानी प्लेस मतलब उसका स्थान क्या है, ओके, यानी वो कौन से स्थान पे, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कौन से स्थान पे। बात करें फेस की, तो फेस क्या होता है, वो कैसा दिख रहा है। फेस का मतलब आपका क्या होता है, उसके फेस कैसा है, यानी कि वो क्या नंबर है, बस आपको सीधा ये बताना। अगर आपसे पूछा जाए 2 की फेस वैल्यू, तो 2 की फेस वैल्यू 2 हो गई। 6 की, 6 कैसा दिख रहा है 6 की जैसे, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो गई। सो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड अब कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं। अब बात करते हैं हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कोई संख्या आपको दी जाए, जैसे 2, 5 इंटू 3, 7, 9 इंटू 7, 8, 9, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका इकाई का स्थान क्या आएगा, यानी हमें ये नहीं बताना, हमें सिर्फ बताना इकाई स्थान इसका क्या होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, आपको जानना होगा इसके कुछ नियम। तो आइए जानते हैं इसके कुछ रूल्स। अगर दोस्तों बात करें, जैसे कि अगर यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 है, तो आपका यूनिट स्थान हमेशा 6 होगा। अगर आपका 6 मिल रहा है सब में, तो आपका हमेशा 6 होगा। ये इसका एक नियम हो गया। ऐसे ही 1 के लिए सेम, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 हमेशा 1 होता है। अगर 5 की बात करें, 5 मिलेगा आपका यूनिट स्थान पे, तो 5 के लिए भी हमेशा 5 आएगा। आइए इसके बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है 2, 0, 9 इंटू 7, 8, 1 इंटू 3, 9 इंटू 9, 4, और आपसे पूछा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, बस लास्ट यानी यूनिट डिजिट में जो लिखे हुए हैं उनका आप मल्टीपल कर लीजिए और पता चल जाएगा आपको कि क्या है आपका इसका इकाई का स्थान। तो आइए देखते हैं। तो 9 4 जा 36, कितना आया आपका यूनिट 36 में 6 आया। तो अब हम आगे 6 से करेंगे, तो 6 1 जा 6 हुआ, यानी अब फिर भी हमें यूनिट पे 6 मिला। अब 6 को 9 से करेंगे, तो 9 6 जा या 6 9 जा कितना हो गया 54, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है लास्ट में 4, यानी हमें आंसर आपको क्या बताना होगा, हमारा 4 क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए। मान लीजिए 21 हो गया, 7 9 8 3 हो गया, इंटू 5 6 2 1 9 हो गया। और आपसे कहा जाए इसका इकाई का स्थान क्या होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो समझिए आपका पेपर छूट गया। दोस्तों इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरे नंबर को, आपको क्या करना है, इकाई के स्थान पूछा गया तो आप इकाई के स्थान को बस उठा लीजिए। तो कैसे करना है, 9 3 जा 27, यानी हमको 27 में बात करें तो इकाई स्थान 7 हो गया। अब 7 को इसके इकाई स्थान से करेंगे तो कितना आ गया 7 1 जा 7, यानी इकाई स्थान हमारा 7 होगा। आई होप आप लोगों को अगर पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगी तो आप लोग निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और इसके बारे में देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट आपकी पूछी जाए किसमें, अगर आपके नंबर्स स्क्वायर में लिखे होंगे, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन दिया जाए 5 7 5 पावर 2 8 9 3, पूछा जाए आपका इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। तो दोस्तों आप इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप एग्ज़ाम में इसको छोड़ देंगे अगर आपको इसकी ट्रिक नहीं पता है, या तो अगर आप करने बैठे तो फिर आपका तो पूरा पेपर गया। आइए इसके बारे में भी जानते हैं, इसके कुछ नियम समझते हैं। तो दोस्तों इसके नियम समझने के लिए आइए पहले बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे नंबर्स के जो हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ 0 1
5 6। तो दोस्तों ये ऐसे नंबर हैं, अगर ये आपके इकाई स्थान पे आते हैं तो ये आपके सॉल्यूशन यानी रिजल्टेंट में भी हमेशा इकाई के स्थान में रहेंगे, ये अपना स्थान कभी बदलते नहीं हैं। जैसे बात करते हैं, अगर आप ज़ीरो की पावर में कुछ भी लिख दें यानी ए टू जेड कोई नंबर कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें तो हमेशा उसका रिजल्टेंट इकाई स्थान पे ज़ीरो ही रहेगा। 1 की बात करें, 1 की पावर आप कुछ भी कर दें तो हमेशा 1 रहेगा। अगर 5 की बात करते हैं, आपने बहुत बार किया होगा, 5 का स्क्वायर किया होगा, 5 का क्यूब किया होगा, 5 की पावर 4 भी किया होगा, तो आपको हमेशा क्या देखने को मिला, इकाई स्थान पे 5 ही आया यानी 5 ही आया। अगर क्यूब भी करते हैं तो 1 2 5 तब भी आपके इकाई स्थान पे 5 आया। यानी कि हमने क्या सीखा, अगर किसी भी नंबर की इकाई स्थान पे है तो उसके रिजल्टेंट यानी उसके आंसर में जो इकाई अंक आएगा वो भी 0 होगा। ऐसे ही सेम चीज़ आपके लिए 1 के लिए, ऐसे ही 5 के लिए और ऐसे ही 6 के लिए है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए पहला एक ऑप्शन लेते हैं हम लोग, 5 7 6। ओके, अब मान लेते हैं इसकी पावर आपको दी गई है 7 9 8 3 और आपसे पूछा गया इसका इकाई स्थान क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका इकाई स्थान निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया। अगर इकाई स्थान पर आपके 0 1 5 और 6 आता है तो इकाई स्थान पे यही नंबर अपने आप चिपक के वापस आ जाएगा, यानी अपनी पोजीशन ये नहीं चेंज करेगा, यानी आपके इकाई स्थान पे 6 आएगा, यानी आपका आंसर हो गया 6 इस बड़े से क्वेश्चन का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। अगर अगली संख्या 1 5 5 है और पावर आपकी मान लेते हैं 1 3 9 8 कुछ भी मान लेते हैं आपकी पावर, लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पे इकाई स्थान फिर से आपका 5 मिला, यानी कि आपका रिजल्टेंट भी कितना होगा, 5 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपका 0 1 5 और 6 आता है कहीं भी और आपसे इकाई अंक पूछे तो इकाई अंक भी आपका यही सेम ही रहने वाला है। ओके, अब आइए दोस्तों देखते हैं 0 1 5 और 6 के अलावा बचे हुए नंबर्स को। ओके, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। पहले हम अपना नंबर लेते हैं 2। अगर मान लीजिए आपका कोई नंबर दिया हुआ है 5 7 2 और इसकी पावर दी हुई है आपकी 4 4 5 और आपको बताना है इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी पावर है इसको जो है 4 से आपको डिवाइड करके चेक करना होगा। आइए पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, आपका रिमाइंडर आया 1, यानी कि हमारा रिमाइंडर 1 आया, यानी जो हमारा रिमाइंडर है उसे हम 2 की पावर यानी जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर में लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इकाई स्थान आ जाएगा। आइए एक और एग्जांपल समझे। आपका एग्जांपल मान लेते हैं 4 9 2, आपकी पावर कितनी हो गई 4 4 3। आपको बताना है इस संख्या का इकाई स्थान क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे। आइए जानते हैं। हमने लिया यूनिट डिजिट 2 और पावर आपकी कितनी है 4 4 3, तो इसको हमें क्या करना होगा, सिंपली 4 से डिवाइड करके बस इसका रिमाइंडर निकालना होगा। अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमने देखा यह आपका कितना आ गया रिमाइंडर 3। तो हमारा जो रिमाइंडर है उसको हमें बस 2 की पावर में लिख देना है, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट हमारा 8 आ गया। आई होप आप लोग इसको भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर आगे बात की जाए आपको दोस्तों बचे हुए जितने भी नंबर थे यानी 0 1 5 6 के अलावा जितने भी नंबर हैं उसको आपको ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करना है, यानी जो हमारा 2 हो गया 3 हो गया, उसके बाद आपका 7 8 9, इन सभी नंबर्स को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर ये इकाई के स्थान पे आते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। मान लेते हैं हमारा एक नंबर है 2 4 6 और 7, पावर आपकी दी हुई है
1 5 3। तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपली पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे और उसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। अब हमने डिवाइड करके देखा, 4 3 आपका हो गया 12 माइनस 3, देन 4 8 तो हमने देखा हमारा रिमाइंडर कितना है 1, यानी कि हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर को जो यूनिट डिजिट है यहाँ पे उस पे पावर करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। यानी हमारी इस रिजल्टेंट यानी इसको पूरा सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट 7 होगी। आई होप आप लोगों को अब यूनिट डिजिट से रिलेटेड भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल और समझते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल हमने लिया 2 3 9 और हमने पावर ली इसकी 1 4 1। इसमें भी दोस्तों सेम वही प्रोसेस है कि आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। सो 1 4 7 आप जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 4 3 12 माइनस आया पर 2, 7 कॉमन किया और 4 6 24, यानी कि आपका इकाई स्थान रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी इकाई स्थान पे अब हम क्या करेंगे, उसको 3 की पावर मिलाएंगे यानी 9 की पावर 3। अब आपको इसको सॉल्व करना और आपको पता होना चाहिए 9 की पावर 3 कितना होता है 7 2 9। तो आपका इकाई स्थान हमें मिल गया कितना दोस्तों 9। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इकाई स्थान को निकालना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज हमारे डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद हमारा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, 2 डिजिट नंबर, ये सभी आपको अच्छे से समझ आए होंगे और हम लोग इस पे अगले अपने नेक्स्ट सेशन पे क्वेश्चंस भी करेंगे और जो बचा हुआ कुछ टॉपिक होगा उसको भी कवर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सो फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।